Hi everyone, myself Kirti Minj, MSc first semester Biotechnology, subject Computer Application, Bioinstrumentation and Biostatics. टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। कंटेंट है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ रोटर्स, टेक्निक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिकॉशन, एप्लीकेशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। फिर है इंट्रोडक्शन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेटिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सेपरेशन करते हैं। किसी भी मिक्सचर से उसके मॉलिक्यूल्स को उसके डेंसिटी के बेस पर सेपरेट किया जाता है और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूज होता है। इस प्रोसेस का यूज़ हम इंडस्ट्री लैबोरेटरीज सेटिंग में किया जाता है और इस प्रोसेस का यूज़ टू इमिसाइबल लिक्विड को सेपरेट करने में भी किया जाता है। हिस्ट्री है फर्स्ट है। सबसे पहले इंग्लिश मिलिट्री इंजीनियर बेंजामिन रॉबिन्स ने एक व्हर्लिंग आर्म एपरेटस को इन्वेंट किया। फिर सेकंड है इन 1879 में सबसे पहले जो है कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर जो है डिनोट किया गया और जिसका यूज़ कमर्शियलाइजेशन के लिए किया गया। इसके साइंटिस्ट जो हैं वो हैं गस्टाव डी लावा। उसके बाद थर्ड है 1923 में स्वेडबर्ग और निकोल्स आए। उन्होंने ये बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही इंक्रीज किया जाता है, बोल सकते हैं उसको अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर है डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी पार्टिकल्स को हम उसके साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम किसी पार्टिकल को, चाहे वह मैक्रोमोलिक्यूल्स है या सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट करने के लिए हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो वहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर F यदि होता है तो वहाँ पर F को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन F = m ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ पे F जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, M जो है इफ़ेक्टिव मास ऑफ द सेडिमेंटिंग पार्टिकल्स है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है और R जो है डिस्टेंस ऑफ द माइग्रेटिंग पार्टिकल्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या इसी को हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ रोटेशन। यह जो एक कॉमन मेजरमेंट होता है F का, वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में भी कर सकते हैं, जहाँ पर उसे हम G के फॉर्म में रखते हैं और जो कहलाता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल। जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यदि उसे हमको डिनोट करना है या डिटरमाइन करना है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि RCF मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स = ओमेगा स्क्वायर R/980। और यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर = πRPM/30 होता है। और इस वैल्यू को यदि हम दोनों इक्वेशन को पुट करें तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन होता है वो है
वो है RCF, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू 1.119 इंटू 10⁻⁻5 RPM स्क्वायर पर आर के इक्वल होता है। और ये जो इक्वेशन होता है वही रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिजोल्यूशन पर मिनट्स ऑफ द सैंपल के बराबर होता है। यही इक्वेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किसी भी सैंपल के रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फिर यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे, देखते हैं कि यदि कोई सैंपल है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के पहले कैसे दिखाई दे रही थी और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वो किस तरह से पैलेट के फॉर्म में दिखाई दे रही है। फिर है टाइप्स ऑफ रोटर्स। सेंट्रीफ्यूज में जनरली दो पार्ट से ये मिलकर बना होता है। एक तो होता है रोटर और दूसरा होता है उसको मूव करने वाला मोटर तो जनरली एक डिवाइस है जिससे कि हम उसे केवल स्पिन करते हैं। लेकिन ये जो रोटर होते हैं ये जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जनरली 4 डिफरेंट टाइप्स के रोटर्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एंगल रोटर्स, वर्टिकल ट्यूब रोटर, स्विंग बकेट रोटर, जोनल रोटर। ये जो फिक्स्ड एंगल रोटर्स होता है ये मेटल का बना होता है। इसकी बॉडी में 6 to 12 होल्स रहते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हम रखते हैं। फिर सेकंड है वर्टिकल ट्यूब रोटर्स। इसमें जो होल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं रोटर शाफ्ट के, और जो रोटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में एसिलरेट होता है। जैसे जैसे रोटर डी एसिलरेट होता है जो सॉल्यूशन होता है वो बैक होते जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर, जिससे सेडिमेंटेशन जो होता है वो फास्ट होता जाता है और इसकी जो रोटेशनल वैल्यू जो होती है वो भी लार्ज होती है। फिर थर्ड है स्विंग बकेट रोटर्स। स्विंग बकेट रोटर्स जो होते हैं इसमें बकेट यूज़ होते हैं जो कि रोटर स्पीड को बढ़ाने पर उनका जो रोटर का पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है और कम करने पर ऑटोमेटिकली वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। फिर फोर्थ है जोनल रोटर्स। ये जो जोनल रोटर्स होता है वो मोर और लेस स्फीयर होता है और सब डिवाइडेड होता है 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में। यहाँ पर इनकी RPM 3000 to 4000 RPM होती है। फिर है टेक्निक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जनरली बायोलॉजिकल मटेरियल के आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं और जो भी दूसरे लिविंग पार्टिकल्स हैं उनके सेपरेशन के लिए प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। ये प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द मीडियम ऑफ सस्पेंशन इन विच द सेपरेशन इज कैरिड आउट इन अ सस्पेंडिंग मीडियम विच इज़ होमोजीनियस। और जो
डेंसिटी ग्रेडियंट होता है उसमें सस्पेंडिंग मटेरियल जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर सेडिमेंटेशन होता है। और ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो टू टाइप्स के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टू टाइप्स के होते हैं। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। तो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसकी डेंसिटी जो होती है उसके ग्रेडियंट के बेस पर सेपरेशन हो रहा है ग्रेटर देन ऑल द लेयर्स इन द सॉल्यूशन। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में इनकम्प्लीट सेडिमेंटेशन होता है। इसमें आरएनए हाइब्रिड को सेपरेट किया जाता है। और आइसोपिकनिक सेकेंड है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज ऑल्सो नाउ नॉन एज इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो ग्रेटर रेंज ऑफ डेंसिटी को कंटेन करते हैं। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में कंप्लीट सेडिमेंटेशन होता है और इसमें डीएनए, प्लाज्मा एक्सेट्रा को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर सेकंड है टेक्निक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में सेकंड है एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि जब हम बहुत ही रैपिड उसको स्पिन करते हैं तो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सस्पेंड करता है उस पार्टिकल को, जो इसका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है वो हाई होता है, लगभग 6,25,000 के आसपास। इसकी जो वॉल्यूम होती है सिंगल ट्यूब का अकोमोडेटेड करता है 0.2 से 5.5 ml। इसमें जो पार्टिकल्स का सेपरेशन होता है उसमें लेस देन 10 माइक्रोन वाले पार्टिकल भी सेपरेट होते हैं। ये डायग्राम है इसका और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं यहाँ पर स्पीड जो कि हाई होता है तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो टर्म है उसे सबसे पहले स्वेटबर्ग ने दिया था और यही सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी स्पीड है वो है 75,000 RPM होती है और इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो है 5 लाख ग्राम होती है। फिर है प्रिकॉशंस, मतलब कि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब स्ट्रॉन्ग ग्लास, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो ग्लास और ट्यूब यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। सेकंड है कभी भी हम सेंट्रीफ्यूज करने के लिए
हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ट्यूब को ही रखते हैं। फिर सेकंड है, इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी होती है उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। फिर फोर्थ है, इंस्ट्रूमेंट को जनरली क्लीन रखना चाहिए। और फिफ्थ है, और हमेशा डिसइंफेक्टेंट से इनको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। फिर है एप्लीकेशन। इसका यूज़ हम देखे हैं कि इसका यूज़ इंडस्ट्री, लैबोरेटरीज़ में किया जाता है। फिर भी इसका एप्लीकेशन है, जो सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ब्लड से प्लाज्मा या सीरम को सेपरेट किया जाता है। फिर है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल होता है, आरएनए, डीएनए, इसको भी इसके द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। लिपिड कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। फिर है कंक्लूजन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मॉडर्न एंड इजी टेक्निक है सेपरेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम सेल्यूलर और सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब का इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वो सेंट्रीफ्यूगल सेल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के स्टडी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट होता है वो कॉस्टली होता है और इसको मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर है रेफरेंस, मॉडर्न एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री, रॉडनी बॉयर। फिर सेकंड है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, विल्सन एंड वॉकर। थैंक यू।